वेलकम टू माय चैनल सिंपल मेथड नेहा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएमआई के बारे में। जी हाँ, बीएमआई। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा जब आप वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो आपको ये पता करना होता है कि हमें कितना वेट लूज़ करना है अपना। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे हमें अपना कितना वेट लूज़ करना है। आप थोड़ा सा वेट लूज़ करने थी, आप अपना वेट लूज़ कर लेते हैं और आपका वेट फिट होता है अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको पता नहीं होता है कि आपका बीएमआई क्या है, बेस्ट बीएमआई क्या है, और आपने उतना वेट लूज़ कर लिया है, तो कई सारे जो है आपको बाहर से कमेंट मिलते हैं, लोग आप उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं और फिर से अपना जो पुराना वेट वो गेन कर सकते हैं। जो आपका आइडियल बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपका फिट जो वेट है वो क्या है। तो उसको जानने के लिए हमें बीएमआई को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। बॉडी मास इंडेक्स का पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम वेट लॉस पे हैं, या फिर वैसे भी फिट रहने के लिए हमें बॉडी मास इंडेक्स का ज़रूर पता होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? हमारी हाइट का और हमारे वेट का जो है एक रेशियो होता है, यानी कि हमारी लंबाई का और हमारे वजन का अनुपात होता है। बॉडी मास इंडेक्स जो है, हम इसकी कई सारी ऐप्स आती हैं, उसमें आप पता कर सकते हैं। बीएमआई का जो मैं आपको फॉर्मूला है वो मैं यहाँ आपको साइड में दिखा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। अपनी हाइट और वेट का रेशियो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम इसमें अपनी हाइट को जो है इंटू करके, यानी कि हाइट का दुगुना करके हाइट को, और उसको हम अपने वेट से डिवाइड करके हम अपना बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बिल्कुल फिट है, फिट कैटेगरी में आता है, तो हम फिट की कैटेगरी में आते हैं, या हम अंडर वेट की कैटेगरी में आते हैं, या हम ओबीस की या ओवर वेट की कैटेगरी में आते हैं। वो स्केल हमें कैसे पता चलेगा वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 18.5 से कम आता है, इसका मतलब कि आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है, ना कि वेट लॉस करने की। बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 18.5 से ज़्यादा है तो आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिट की कैटेगरी में आते हैं। बट अगर आपका वेट जो है बीएमआई जो है वो 24.9 यानी कि 25 से ज़्यादा आता है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आपको अपना वेट जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है। आप जो है ओवर वेट की कैटेगरी में आने वाले हैं, और जो मोटापे से कई सारी समस्याएं होती है, बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, आपको वो हो सकती हैं अगर आपका बीएमआई जो है 25 से इंक्रीज़ होता है तो। और 25 और 24.9 और 18.5 के बीच में अगर आपका बीएमआई रहता है तो आप बिल्कुल फिट हैं, आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है बिल्कुल सही है, और आपको कोई वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम फिट हैं अकॉर्डिंग टू बीएमआई। तो गाइज, ये है बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला, और इसको आपको पता करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा वेट लूज़ करना है या फिर आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है। अगर आप बॉडी मास इंडेक्स को जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि आपको कितना अपना वेट लूज़ करना है, इसके अकॉर्डिंग कितना आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है, ये सब आप आसानी से जान सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है ये किस पर लागू नहीं होता है। ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन पर भी ये लागू नहीं होता है, और जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी हम इसे बॉडी मास इंडेक्स को लागू नहीं कर सकते हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। तो ये जो होता है एक अडल्ट के लिए, एक अडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए जो है ये बॉडी मास इंडेक्स जो है लागू होता है, और उनके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है। तो जो आइडियल फिट बॉडी मास इंडेक्स होता है एक पर्सन का, तो वो है 22.5 के, जो है एक बिल्कुल आइडियल बॉडी मास इंडेक्स है। और वैसे 18.5 से और 25 के बीच का जो भी बॉडी मास इंडेक्स होता है वो फिट की कैटेगरी में ही आता है। तो इस तरीके से आप अपना बॉडी मास इंडेक्स पता कर सकते हैं और ईजिली आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल में। तब तक के लिए बाय।